हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बारे में। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए और मैसेज भी आए कि मैं एक वीडियो बनाऊं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को लेकर के। तो बहुत सारे वीडियो जो मैंने पीछे बनाए उसमें लोगों ने बोला था कि मैंने इसको क्यों नहीं इंक्लूड किया। ये इंस्टीट्यूट नहीं, ये एक यूनिवर्सिटी है। तो ऑल ओवर इसकी रैंकिंग जो है वो इंडिया में नंबर 1 आती है। नो डाउट ये इंस्टीट्यूट मतलब ये यूनिवर्सिटी इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में काउंट होती है। और यहाँ का जो एजुकेशन है वो भी काफ़ी क्वालिटी एजुकेशन होता है। और ये बेसिकली हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में फुल डिटेल हम देखेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों, जिसमें मैंने बताया था कि इंडिया का जो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की अगर बात करें, अगर हम इंस्टीट्यूट की बात करें जैसे बीटेक हो गया या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कोर्सेस होते हैं, उसमें कौन नंबर 1 पे आता है। उसमें आता है हमारा कौन सा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, यानी कि आईआईटी मद्रास जो है वो रैंकिंग 1 पे है। और अगर साइंस की बात करें, उससे रिलेटेड जो यूनिवर्सिटी है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यानी कि आईआईएससी बेंगलोर। तो आज हम इसके बारे में फुल डिटेल देखेंगे, कौन कौन से कोर्सेस हैं, कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्या प्रोसेस है और कौन कौन इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इससे पहले दोस्तों, जो लोग भी यार चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। अगर आप एफसीआई या फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर या फिर एफएसएसएआई से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उससे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ यार ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और लाइक करो, जिससे मैं मतलब बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि वीडियोस नहीं आ रहे हैं। वीडियोस तभी नहीं आते हैं क्योंकि वीडियोस पे रिस्पांस नहीं है। जब व्यूज़ आएंगे, लाइक आएंगे, तो मुझे लगेगा कि आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव हैं, तभी मैं उनको बनाऊँगा, ठीक है, वरना कोई मतलब नहीं है। टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करिए। इसके साथ ही साथ आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोर्सेस हैं वो बेसिकली हायर एजुकेशन के लिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है जो कि बैंगलोर में सिचुएटेड है। ये कुछ लैब हैं जैसे कि बायोकेमिस्ट्री वगैरह, ये आप देख सकते हैं, या मॉलिकुलर बायोफिजिक्स का डिपार्टमेंट है। और ये कुछ वहाँ के स्टूडेंट्स वगैरह हैं। तो चलिए हम देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले अगर हम देखें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बारे में, तो ये क्या है, ये इज़ अ पब्लिक डीम्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी है फॉर हायर एजुकेशन। तो ये कोई एक इंस्टीट्यूट नहीं है, इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं, इसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, लेकिन अगर इसको कंसिडर किया जाए यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में तो ये एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि ये साइंस से रिलेटेड और इंजीनियरिंग और डिज़ाइन और मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज देखने को मिलेंगे यहाँ पर। लेकिन मेजर जो कोर्सेज हैं यहाँ पर वो हायर एजुकेशन के लिए ही हैं, लाइक पीएचडी एंड एमटेक, ठीक है। और इंटीग्रेटेड आपका मास्टर्स वगैरह होता है उसके लिए, ठीक है। ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये बैंगलोर में लोकेटेड है, यानी कि कर्नाटका स्टेट में, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं एनआईआरएफ की रैंकिंग में ये नंबर 1 पर आती है यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे तो जेएनयू आती है, ठीक। तो नंबर 1 पे कौन सी यूनिवर्सिटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करें, यहाँ पर आपको डिवीज़न ऑफ बायोलॉजिकल साइंस देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे डिवीज़न ऑफ केमिकल साइंस देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि डिवीज़न ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और डिवीज़न ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी साइंस, यानी कि जो कई सारी ब्रांचेस या फिर कई सारे सब्जेक्ट्स, या फिर आप देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, या फिर अगर उसमें थोड़ा सा मैथ का भी पोर्शन हो गया, बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी हो गया, तो उसको हम इंटर डिसिप्लिनरी साइंस बोल सकते हैं कि रिलेटेड फील्ड्स होती हैं, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके साथ में आप देखेंगे कि डिवीज़न ऑफ मैकेनिकल साइंस, और इसके साथ ही साथ डिवीज़न ऑफ फिजिकल एंड मैथमेटिकल साइंस हो गया। इसके साथ में देखेंगे कि सेंटर अंदर जो डायरेक्टर आते हैं वो डिपार्टमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ ऑटोनॉमस सोसाइटीज़ एंड सेंटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्पेशली जो लोग यानी कि अपना मास्टर्स करना चाह रहे हैं लाइफ साइंस से रिलेटेड किसी फील्ड में, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे कि आप बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या फिर माइक्रोबायोलॉजी में अपना पीएचडी वगैरह करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक ये डिज़ाइन किया है आप लोगों के लिए, जिससे आपको यहाँ पर एक हेल्प मिलेगी कि आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पर, और कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको इस इमेज से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर ये जो रो आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रखा गया है। सेकेंड रो जो आप देख रहे हैं इसमें क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, और थर्ड नंबर पे जो कोर्सेस या फिर प्रोग्राम जो अवेलेबल हैं उसके बारे में। तो क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी, उसके बाद में आपको एग्ज़ाम कौन सा क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद में कौन कौन से कोर्सेस हैं जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद में उसके अंडर में कौन कौन से डिसिप्लिन्स हैं जिसमें आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। मान लेते हैं कि आपने 12th पास आउट हैं और 12th के बाद में आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कि इंडिया के नंबर 1 यूनिवर्सिटी में काउंट होती है। तो वहाँ पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आफ्टर 12th मुझे यहाँ पर पढ़ने का मौका मिले, तो आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं और कौन सा कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है आपके लिए। तो क्लास 12th के बाद में आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, या तो आप IIT JEE क्वालिफाई करिए, या तो आप नीट, मतलब अगर आप नीट कर रहे हैं तो आपको बायोलॉजी से रिलेटेड या फिर जिसमें इंटरेस्टेड हो आपका, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आगे जा कर के हायर एजुकेशन में, तो अगर आप IIT JEE दिया है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर नीट या फिर KYPV नाम का एग्ज़ाम होता है, अगर वो आपने क्वालिफाई किया है तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। किस कोर्स में, बैचलर ऑफ साइंस यानी कि BSc में। तो BSc में जब आप एडमिशन लेंगे तो वहाँ पर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, वहाँ पर आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, अर्थ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर आप अगर बायोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं और आप चाहते हैं कि 12th के बाद मुझे कोर बायोलॉजी से BSc करना है, तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर जो आपको बायोलॉजी में एडमिशन मिलेगा, चाहे आप मैथमेटिक्स से हों, चाहे आपने IIT JEE क्वालिफाई किया हो, चाहे आपने नीट क्वालिफाई किया हो, आपको जो BSc में एडमिशन मिलेगा वहाँ पर आपको ये सारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, अर्थ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और फिजिक्स और मैथमेटिक्स। उसके बाद जब आप मास्टर में जाएंगे तब वहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया BSc के लिए ये प्रोग्राम यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगर आप बीटेक क्वालिफाइड हैं और अगर आप बीटेक के बाद में आप चाहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एडमिशन लेना, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम हो जाता है जिसको बोलते हैं गेट क्वालिफाई करना, या फिर कैट या फिर GMAT। तो गेट स्पेशली अगर मान लिया कि आप एमटेक करना चाहते हैं तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और अगर आप प्लेसमेंट भी चाहते हैं तो भी गेट एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम होता है। गेट यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ये हर साल होता है एग्ज़ाम, एवरी ईयर एग्ज़ाम होता है। इसको आप क्रैक करके यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, या फिर किसी भी IIT में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी ये इसका स्कोर कार्ड वैलिड होता है। तो अगर आप गेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो यहाँ पर आप एमटेक या फिर एमटेक रिसर्च में एडमिशन ले सकते हैं। वो जितनी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम होते हैं, लगभग ऑल इंजीनियरिंग प्रोग्राम जिसके पीछे मैंने जो भी डिपार्टमेंट्स बात करी थी, वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगर आप BSc क्वालिफाइड हैं, ठीक है, BSc क्वालिफाइड हैं और उसके बाद में आप चाहते हैं कि मुझे इंटीग्रेटेड PhD करना है, यानी कि आपका MSc और PhD दोनों साथ में करना है, ठीक है, तो उसमें आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो, और आप एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर जो है वो MSc के लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो MSc करने के लिए आप इंटीग्रेटेड MSc के लिए जा सकते हैं जो PhD प्रोग्राम साथ में होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, BSc के बाद में आपको JAM का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे कि एक जेस्ट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसको आप क्वालिफाई करके इंटीग्रेटेड PhD में एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पर आपकी जो डिसिप्लिन्स होंगी जैसे कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स में आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें, अगर आप MSc क्वालिफाइड हैं, B फार्मा किया है, M फार्म किया है और आपने BTech किया है इसके साथ में, उसके बाद में अगर आप PhD करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 एग्ज़ाम अवेलेबल हैं। एक है नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एंड गेट। ये दोनों में से एक एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप डायरेक्ट PhD में एडमिशन ले सकते हैं। तो PhD में क्या है, प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय द ऑल एकेडमिक डिपार्टमेंट्स। आप किसी भी डिपार्टमेंट में PhD कर सकते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके बाद में एक कैटेगरी और आती है दोस्तों, अगर आप पहले से किसी R&D लैब में वर्क कर रहे हैं, किसी कोई इंडस्ट्री भी हो सकती है और कोई वो इंस्टीट्यूट भी हो सकता है जहाँ पे आप JRF या फिर SRF या फिर रिसर्च एसोसिएट के पद पे आप वहाँ पर पहले से काम कर रहे हो। ठीक है, तो उस केस में अगर आप चाहते हैं कि अपना MTech एक्सटर्नल रिसर्च प्रोग्राम करना चाहते हैं या फिर PhD करना चाहते हैं, ठीक है, जो इसको एक्सटर्नल PhD या फिर MTech बोलते हैं, तो वहाँ पर आपको कोई एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय द
ऑल एकेडमिक डिपार्टमेंट, जितने भी एकेडमिक डिपार्टमेंट्स हैं आप उन सभी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके बेसिस पे आप किस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे और कौन से कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ पर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो पढ़ने पड़ेंगे। तो आई होप ये आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। यहाँ पर आपके सारे डाउट्स, जितने भी यहाँ पर कोर्सेस अवेलेबल हैं, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे यहाँ पर मैंने कुछ FAQ रखे हुए हैं, यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रखे हुए हैं, जो आपके मन में डाउट्स होंगे, जिसको लेकर के डाउट्स होंगे तो ज़रूर होंगे। अगर आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पर एडमिशन लेने का, या फिर हायर एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए, PhD MTech या फिर किसी अदर में, तो आपके मन में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ज़रूर होंगे। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। जैसे कि पहला है कि इज़ देयर एनी कोर्स अवेलेबल एट IISc आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। तो मैंने आपको उस इमेज में ही क्लियर कर दिया था। हाँ, यहाँ पर है 2011 से यहाँ पर एक जो आप BSc यहाँ पर करेंगे वो 4 ईयर का होगा, ये ध्यान रखिएगा, वो 3 ईयर का नहीं होगा। उसके बाद में कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इन +2 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए मैंने आपको बताया था कौन कौन से एग्ज़ाम क्वालिफाई करने होंगे। एक JEE हो गया, नीट हो गया, ठीक है, KV PY, ठीक है। तो ये कुछ नेशनल लेवल के एग्ज़ाम हो गए जिनको आपको क्वालिफाई करना होगा, तब आप यहाँ पर BSc 4 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद में एक मन में आपके क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि व्हाट आर द सब्जेक्ट ऑफर्ड इन बैचलर ऑफ साइंस रिसर्च प्रोग्राम BSc में। तो कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंस एंड मटेरियल्स, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। आपके पास इसमें कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप इसमें से नहीं ले सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि हम फिजिक्स ले लें या केमिस्ट्री ले लें या बायोलॉजी ले लें, तो ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें से आप किसी मेजर को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मेजर मेरा बायोलॉजी में हो या फिर उसमें हो, तो आप ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं, बट आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। इसमें 8 सेमेस्टर होंगे, यानी कि 4 ईयर का ये कोर्स होगा। उसके बाद में बात करें दोस्तों, कैन आई अप्लाई फॉर बायोलॉजी इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं है, मैं बता चुका हूँ कि देयर इज़ नो एनी स्पेसिफिक ऑफर्ड इन बैचलर ऑफ साइंस रिसर्च प्रोग्राम, यू कैन टेक बायोलॉजी एज मेजर सब्जेक्ट इन द कोर्सेज, ठीक है। आप केवल बायोलॉजी एज अ मेजर सब्जेक्ट ले सकते हैं, बट आपको सारे ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। इज़ देयर एनी इंजीनियरिंग कोर्स ऑफर्ड एट IISc फॉर +2 कैंडिडेट? नहीं, आप यहाँ पर कोई भी इंजीनियरिंग कोर्स नहीं है, जैसे कि आप BTech या फिर उस टाइप से कुछ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आफ्टर 12th। उसके लिए आप IIT में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें, लास्ट में जो चीज़ आती है वो ये है कि व्हेन विल द एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसके लिए कब आपको एप्लीकेशन फिल करना होगा? तो जो एवरी ईयर जो Feb से अप्रैल के बीच में इसके फॉर्म्स आप अप्लाई कर सकते हैं, आप यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है फिल कर सकते हैं, और यहाँ पर कोई भी ऑफलाइन मोड नहीं होता है। और अगर बात करें कि आपका सेशन कब स्टार्ट होता है, तो जो सेशन होता है, जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है, वो आपका अगस्त का जो पहला वर्किंग डे होता है उस दिन से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी IISc बेंगलोर के बारे में। अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, करियर वाइज आप अगर ग्रोथ चाहते हैं और इन फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो फ्यूचर आपका काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इसकी रैंक ही इंडिया में नंबर 1 है और एजुकेशन वाइज ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा IISc बेंगलोर के बारे में। तो इसके बाद में अगर कुछ डाउट्स रह जाते हैं आपके, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही साथ और आप बताइए कि किस इंस्टीट्यूट के बारे में आप जानना चाहते हैं, क्या एडमिशन प्रोसीजर है वहाँ का, और किस कोर्स के लिए आप ढूंढ रहे हैं कोई कॉलेज। तो इससे रिलेटेड जो वीडियो हैं वो मैं आपको ज़रूर बना करके दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।